Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं इन दिनों कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क में हमने ये देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और उसके हमें जरूरत क्यों पड़ी। नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या ये कहें कि कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या क्या है, मीन्स उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, और आज हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप कौन कौन से हैं, कितने टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क होता है, कैसे होता है, क्या उनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मेनली जो वो है वो 3 ही प्रकार के हैं, वैसे कई और भी टाइप हैं, लेकिन मेन जो है वो 3 टाइप के हैं, और हमारे सिलेबस में भी 3 टाइप के दिए हुए हैं। तो हम इन्हीं को स्टडी करेंगे, बाकी का हम सिर्फ नाम देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है लैन, दूसरा है मैन, और तीसरा है वैन। लैन, मैन एंड वैन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैन के बारे में। सबसे पहला जो नेटवर्क हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सा है? लैन। तो सबसे पहले तो आपको लैन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि लैन की फुल फॉर्म बताइए। तो लैन की जो फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, कि कितने के एरिया में होगा, ये एक लोकल एरिया में होगा, ज्यादा दूर तक नहीं फैला होगा। जो लैन है वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में होता है। जैसे एक कमरा हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, मीन्स एक कमरे के अंदर जो नेटवर्क बना है वो लैन हो सकता है। एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क बना है वो एक लैन नेटवर्क हो सकता है। और जो छोटे छोटे और जो मध्यम प्रकार के संगठन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इस प्रकार के नेटवर्क का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आएगा कि लैन की फुल फॉर्म बताइए। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये जो है ये किसी एक कमरे में हो सकता है, किसी एक बिल्डिंग में हो सकता है। ज्यादा दूर तक फैला हुआ नेटवर्क ये नहीं होता, बहुत ही सीमित क्षेत्र में फैला हुआ होता है। और जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है या जो मध्यम प्रकार की है, मध्यम आकार की है, वो इनका यूज करती है। आगे देखिए, इसमें डेटा भेजने की गति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत छोटा है। इसमें डेटा ज्यादा स्पीड में भेजा जा सकता है, और डेटा भेजने में त्रुटियां भी कम होती है। जो एरर्स आती है वो कम आती है, इसमें जो एरर की दर होती है वो कम होती है। जो छोटी चीज होगी वो तो इजी होगी ना। तो लैन जो है वो एक छोटा नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क है, तो उसमें डेटा भेजने की गति भी ज्यादा होगी और जो एरर है वो भी कम होगी। नेक्स्ट आएगा, डेटा के टकराव की संभावना कम होती है। यहाँ पे कोलिजन कम होता है, ट्रैफिक जो होगा उस पे कोलिजन कम होगा, आपस में उनका टकराव कम होगा। नेक्स्ट है, लैन में कुल लागत बहुत कम होती है, क्योंकि लैन एक छोटा नेटवर्क है। तो छोटा नेटवर्क है तो लागत भी कम होती है। फेल होने के अवसर कम होते हैं, इसलिए यह बहुत ही विश्वसनीय नेटवर्क माना जाता है। फेल होने के चांसेस इसमें कम होते हैं, तो इसको एक रिलायबल नेटवर्क माना जाता है, विश्वसनीय नेटवर्क माना जाता है। अगर आप देखो कि एक कमरे में ही फैला हुआ एक नेटवर्क है, मीन्स एक कमरे में अगर 20 कंप्यूटर रखे हुए हैं, या 25 कंप्यूटर रखे हुए हैं, या 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं, जितने भी रखे हुए हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क ये नहीं है, मीन्स एक कमरे तक ही सीमित है। तो उसमें देखो, अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट आ जाता है तो इजीली उसको पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम के फेल होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट है, इसे बनाना बहुत आसान है।
अगर कुछ लिमिटेड क्षेत्र में ही इसको सेटअप करना है तो जो इसको बनाना जो है वो इजी होगा ही, इसको सेटअप करना जो है वो इजी होगा ही। नेक्स्ट आता है इसका रख रखाव भी बहुत सस्ता होता है, मींस इसको मेंटेन करके रखना, इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफी सस्ती होती है, ज्यादा महंगी नहीं होती। उसके बाद है कि इसमें स्टार, बस, रिंग और मैश टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना कि मैश टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी क्या है या स्टार टोपोलॉजी क्या है। आपको जस्ट नाम याद करना है कि ये टोपोलॉजी होती है और लैन में जो है वो इनका यूज किया जा सकता है। ओके, तो लैन में आप देखोगे तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही सीमित होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, कम होता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, एक रूम हो गया या साथ लगती 2 बिल्डिंग हो गई, ऐसा कुछ ज्यादा दूर तक फैला हुआ ये नेटवर्क नहीं होता। इसमें जो डेटा भेजने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी, त्रुटियां भी कम होगी, टकराव की संभावना कम होगी, लागत भी कम होगी, विश्वसनीय भी होगा, आसान भी होगा, सस्ता भी होगा, और जो ये टोपोलॉजी में यूज होती है। जो सेकंड टाइप का नेटवर्क आता है वो आता है मैन। तो हमने ये कहा था कि जो नेटवर्क की टाइप है मेनली वो 3 हम पढ़ने वाले हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो लैन तो बहुत ही छोटा नेटवर्क है, ओके, और जो वैन हम पढ़ेंगे वो वर्ल्ड वाइड है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो जो मैन है वो क्या है, मीडियम साइज का है, दोनों के बीच का है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखनी होगी कि मैन की फुल फॉर्म क्या होगी। मैन की फुल फॉर्म होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये कहां तक फैला होगा, ये एक कस्बे या शहर में फैला होगा। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि मैन की फुल फॉर्म बताइए। मैन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो मैन नेटवर्क है वो कितने क्षेत्र में फैला होता है। तो ऑप्शन हो उसका आंसर हो सकता है किसी कस्बे या शहर में। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है केबल टीवी। जो केबल टीवी लगे होते हैं, जो उसकी केबल लगी होती है, उसका जो नेटवर्क होता है, उसका जो जाल फैला होता है, उसको मैन नेटवर्क बोला जाता है। वो मैन की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो एक कस्बे में या एक शहर में फैला होता है। नेक्स्ट है यह लैन की अपेक्षा ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है क्योंकि ये बड़ा है। तो लैन के कंपैरिजन में ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को ये जोड़ सकता है। इसमें डेटा भेजने की गति औसत होती है, एवरेज मानी जाती है, क्योंकि लैन में बहुत ज्यादा होती है, इसमें एवरेज होती है। उसके बाद है डेटा के टकराने की संभावना भी इसमें औसत मानी जाती है। इसे बनाना लैन के कंपैरिजन में मुश्किल है क्योंकि लैन को सेटअप करना बहुत इजी है, ओके, क्योंकि वो बहुत ही कम एरिया में है, और ये तो आप बहुत एक बिल्डिंग में था, और इसको आप देखोगे तो ये एक सिटी में हो गया, एक कस्बे में हो गया, एक शहर में हो गया। तो इसको सेटअप करना मुश्किल है। इसका रख रखाव भी महंगा है, और इसमें जो टोपोलॉजी यूज होगी वो स्टार या फिर बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, पिछला जो था लैन में क्या था कि हम मैश टोपोलॉजी यूज कर पाते हैं या फिर रिंग टोपोलॉजी यूज कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा वायर की वहां पे नीड होती है। तो अगर नेटवर्क छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रिलायबल हो जाएगा, नेटवर्क अच्छा बनेगा, विश्वसनीय होगा, तो हम मैश का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क बड़ा है तो मैश का यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे यूज होगा स्टार एंड बस टोपोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहां तक फैला होता है, एक शहर में फैला होता है। एग्जांपल क्या है, केबल टीवी। और लैन के अपेक्षा ज्यादा महंगा होता है, ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, भेजने की गति एवरेज होती है, डेटा के टकराने की गति भी जो है पॉसिबिलिटी भी एवरेज होती है। इसका रख रखाव भी महंगा होता है, और इसमें स्टार या फिर बस टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आता है वैन। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क है।
यह बहुत बड़े क्षेत्र जैसे कि किसी देश, महाद्वीप या पूरे संसार में फैला हो सकता है। ओके, जो लैन था वो एक कमरे तक सीमित था, एक बिल्डिंग तक सीमित था, और जो मैन था वो विद इन ए सिटी था, एक कस्बे में, एक शहर में था। लेकिन जो वैन है वो तो वर्ल्ड वाइड है, वो पूरे देश में, महाद्वीप में या संसार में फैला हो सकता है। इसमें डेटा भेजने की जो गति है वो कम होती है, मतलब धीमी होती है, और एरर्स भी ज्यादा होती हैं। डेटा के टकराने की संभावना ज्यादा होती है। इसे बनाना मुश्किल है, मुश्किल तो होगा, जितना सेटअप बड़ा होता जाएगा उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसका रख रखाव भी महंगा है। इसमें हाइब्रिड टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, मीन्स कई सारी टोपोलॉजी मिला के इसमें यूज की जाती है। तो ये था वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद कुछ और नेटवर्क है जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है इसमें पैन। तो ये जो मैं बता रही हूं बाकी के नेटवर्क, इनकी सिर्फ आप फुल फॉर्म याद कर लेना, बाकी डिटेल में मत जाना। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है कैन, कैन इज कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस में होता है। नेक्स्ट है SAN, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और लास्ट है WLAN, WLAN का मतलब है वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये थे नेटवर्क के टाइप, जिसमें आपने देखा लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, सैन एंड WLAN, वायरलेस लैन। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।